दोस्तों, मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं आती। दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसने अपनी जिंदगी में मुश्किलों, दुखों और समस्याओं का सामना न किया होगा। अंतर सिर्फ नजरिए का होता है। हम मुश्किलों को, समस्याओं को कैसे देख रहे हैं, यही तय करता है कि हम उन मुश्किलों से, समस्याओं से पार पा पाएंगे या नहीं। उन मुश्किलों और समस्याओं का हल निकाल पाएंगे या नहीं। जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है जब कोई मुश्किल हमारे सामने आ खड़ी हो और हमें लगे कि अब तो इससे निकलना संभव ही नहीं होगा। यकीन मानिए, ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका हल न निकाला जा सके। सिर्फ नजरिए का खेल है। नजरिया बदलो तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज की कहानी आपको मुश्किलों से मुकाबला करना सिखाएगी। स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं मुश्किलों का सामना करने की सीख देने वाली ये प्रेरक कहानी। बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे। उनमें से एक गधा भी था। एक दिन गधा चरते चरते खेत में बने एक पुराने सूखे कुएं के पास जा पहुंचा। अचानक ही गधे का पैर फिसल गया और वह गिरकर कुएं में पहुंच गया। कुएं में गिरने के बाद गधे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, ढैंचू ढैंचू। उसकी आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे लोग कुएं के पास पहुंचे। किसान को भी बुलाया गया। किसान ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। उसे गधे पर दया तो आई, लेकिन उसने मन में सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचाने में कोई लाभ नहीं है और इसमें मेहनत भी बहुत लगेगी। साथ ही सूखे कुएं की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बाकी लोगों से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह इस गधे को बचा सकते हैं, इसलिए आप सभी अपने अपने काम पर लग जाइए। यहाँ समय बर्बाद करने का कोई लाभ नहीं। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ने ही वाला था कि एक मजदूर बोला, मालिक, इस गधे ने सालों तक आपकी सेवा की है। इसे इस तरह तड़प तड़प कर मरने देने से अच्छा होगा कि हम इसे इसी कुएं में दफना दें। मजदूर की ये बात किसान को सही लगी। उसने कहा, ठीक है, चलो हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और गधे को यही दफना देते हैं। गधा ये सब सुन रहा था। ये सुनने के बाद वह डर गया। वह सोचने लगा कि कहाँ तो उसके मालिक को उसे बचाना चाहिए था और उल्टे वो लोग उसे दफनाने की योजना बना रहे हैं। यह सब सुनकर वह डर गया, घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह ऊपर वाले को याद कर वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। अभी वह अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक उसके ऊपर मिट्टी की बारिश होने लगी। गधे ने मन ही मन सोचा, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपनी कोशिशें नहीं छोड़ेगा और आसानी से हार भी नहीं मानेगा। और फिर वह पूरी ताकत से उछाल मारने लगा। कुएं के ऊपर किसान और उसके साथी मजदूर लगातार मिट्टी कुएं में डाल रहे थे। उसने देखा कि जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती, वह अपने शरीर को झटकता और उछलकर उसके ऊपर चढ़ जाता। जब भी उस पर मिट्टी डाली जाती, वह यही करता, मिट्टी झटकता और ऊपर चढ़ जाता, मिट्टी झटकता और ऊपर चढ़ जाता। काफी देर तक यह चलता रहा।
किसान को समझ आ चुका था कि अगर वह यूं ही मिट्टी डालता रहा तो गधे की जान बच सकती है। फिर क्या था, किसान कुएं में इसी तरह मिट्टी डलवाता चला गया और देखते ही देखते गधा कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और आखिर में कुएं से कूदकर बाहर निकल आया। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरत लें, पर कभी न कभी कोई मुसीबत रूपी गड्ढा आ ही जाता है और उसमें हम गिर ही पड़ते हैं। लेकिन किसी मुसीबत रूपी गड्ढे में गिरना अहम नहीं है, अहम है उस गड्ढे से बाहर निकलना, यानी संभलना। बहुत से लोग बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं और मुसीबत रूपी गड्ढे में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं, उन्हें ऊपर वाला किसी न किसी रूप से मदद भी भेज देता है। सोचिए, अगर गधा लगातार बचने का प्रयास नहीं करता तो किसान के दिमाग में भी यह बात नहीं आती कि उसे बचाया जा सकता है। इसलिए जब अगली बार आप किसी मुसीबत में पड़ें तो कोशिश करिएगा कि आप भी मुसीबत रूपी मिट्टी को झटक कर आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आएगी, ऐसा लगेगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, आप इस कहानी को याद करके मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश में लगेंगे। यकीन मानिए, तब आपके लिए मुश्किलों का रास्ता निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी बढ़े, सकारात्मकता बढ़े। तो आज इस कहानी में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।